हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने वायरलेस ऑपरेटर पेपर्स की तैयारी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज उस सीरीज का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हमने पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, केपीके पुलिस और बलूचिस्तान पुलिस के वायरलेस ऑपरेटर के पास्ट पेपर्स को सॉल्व किया है और मुकम्मल डिटेल के साथ इस मुकम्मल सीरीज में हम वायरलेस ऑपरेटर के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 to 6, सवाल नंबर 126। इससे पहले के 125 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और तमाम पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें मौजूद है। हु इन्वेंटेड रेडियो? रेडियो को किसने इजाद किया? रेडियो को गुलिलेमो मार्कोनी ने इजाद किया। मार्कोनी ने रेडियो को 1895 में इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फाइडेलिटी। वाईफाई को 21 सितंबर 1997 को मुतारिफ करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, WLAN stands for वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और लैन लोकल एरिया नेटवर्क का पूछा गया है। ये दोनों एब्रीविएशंस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 9, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसीजर? वीवर्स, ये क्वेश्चन वायरलेस ऑपरेटर से रिलेटेड है। इसमें प्रोसीजर पूछे गए हैं। प्रोसीजर 2 होते हैं, जिनमें वायरलेस टेलीग्राफी जिसे WT कहा जाता है और दूसरा प्रोसीजर जो है वो है रेडियो टेलीग्राफी जिसे RT कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, फुल स्टॉप रिप्रेजेंट्स इन कम्युनिकेशन बाय। कम्युनिकेशन में फुल स्टॉप जो है ये AAA से शो किया जाता है। जहां पर भी फुल स्टॉप लगाना हो वहां पर AAA लिखा जाता है। इसका मतलब है कि ये फुल स्टॉप है। इसके अलावा अगर आपने कॉमा लगाना है तो उसके लिए 3 लाइंस लगाई जाती हैं, जैसा कि आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई हैं। उसके अलावा अगर ब्रैकेट साइन आपके सामने स्मॉल ब्रैकेट्स के 2 साइन हैं, ओपन एंड क्लोज, अगर ये आपने लगाने हैं तो इसके लिए 2 बार के लिखा जाएगा। ये कम्युनिकेशन के आप कोड्स कह लें। ये कोड्स आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ये तमाम कोड्स जो हैं वायरलेस ऑपरेटर की ट्रेनिंग में सिखाए जाएंगे। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स सबसे पहले मिल सकें। वीवर्स, के साथ साथ हमारी वेबसाइट है, आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है, www.etest.com.pk। इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इस वेबसाइट पर वायरलेस ऑपरेटर के साथ साथ पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी के लिए डाटा मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ चाइना? चाइना का कैपिटल दारुल हुकूमत बीजिंग है। बीजिंग को 1949 में चाइना का कैपिटल दारुल हुकूमत बनाया गया। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में इसका पुराना नाम पूछा गया है। बीजिंग का पुराना नाम बीपिंग था, जैसा कि आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में करेंसी पूछी गई है चाइना की करेंसी रेनमिनबी या यन है। वीवर्स, इसके अलावा आप तमाम पास्ट पेपर्स उठा लें वायरलेस ऑपरेटर के। हर पेपर में मुख्तलिफ ममालिक के कैपिटल ज़रूर पूछे गए हैं, इसलिए कैपिटल्स के टॉपिक को ज़रूर तैयार करें। आपके सामने स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन में कैपिटल से रिलेटेड वीडियो मौजूद है। इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं कैपिटल्स को डिस्कस किया है जो साबका पेपर्स में बार बार दोहराए जा रहे हैं। इसलिए इस आई बटन वाले वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपका कैपिटल का पोर्शन क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट रनिंग एनिमल? सबसे तेज तरीन दौड़ने वाला जो जानवर है वो चीता है। चीता 0 से 60 मील फी घंटा की स्पीड तक दौड़ सकता है, लेकिन इसकी ये जो स्पीड होती है ये शॉर्ट टर्म होती है। चीता 3 सेकंड तक 60 मील की स्पीड से दौड़ सकता है, उसके बाद इसकी ये स्पीड जो है नहीं रहती। ये एक शॉर्ट टर्म स्टेमिना है, लेकिन तमाम जानवरों में तेज तरीन दौड़ने वाला जानवर जो है
वो चीता है। क्वेश्चन नंबर 133, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नॉट डेजर्ट? कौन सा बर्र-ए-आज़म है जिसमें सहरा नहीं है? बर्र-ए-आज़म यूरोप में सहरा नहीं है, और बहुत से पेपर्स में उस बर्र-ए-आज़म का पूछा गया है जिसमें दरिया नहीं है। एंटार्कटिका में दरिया मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट बैटल ऑफ नेपोलियन? नेपोलियन की आखिरी जंग कौन सी थी? बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन बोनापार्ट की आखिरी जंग थी। वीवर्स, ये वाटरलू जो है ये बेल्जियम में एक जगह का नाम है जहां पर जिसके करीब ये जंग लड़ी गई थी, इसलिए इस जंग को बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है। ये जंग 18 जून 1815 को लड़ी गई। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये फ्रांस का बादशाह था। इसने अपनी ज़िंदगी में 60 जंगें लड़ी। वीवर्स, ये जितने भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए गए हैं और किए जाएंगे, ये तमाम पास्ट पेपर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसलिए हमारी ई टेस्ट की हर वीडियो के एक एक पॉइंट को ज़रूर याद रखा करें। क्वेश्चन नंबर 135, वेयर इज़ हेड क्वार्टर ऑफ ANF? ANF का हेड क्वार्टर कहाँ है? ANF का हेड क्वार्टर रावलपिंडी में है। वीवर्स, ये क्वेश्चन दो तरह से पेपर्स में पूछा जाता है। एक, हेड क्वार्टर किधर है ANF का, दूसरा ये कि ANF की ट्रेनिंग एकेडमी किधर है। ANF का जो हेड क्वार्टर है वो रावलपिंडी में है, जबकि ANF की जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो इस्लामाबाद में है। ANF स्टैंड्स फॉर एंटी नारकोटिक्स फोर्स। क्वेश्चन नंबर 136, चूज करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग का आपने इंतखाब करना है। यहाँ पर अकोमोडेशन है जो पास्ट पेपर्स में पूछा गया है। अकोमोडेशन के स्पेलिंग जो है ऑप्शन बी वाले वो सही हैं। अकोमोडेशन का मतलब होता है रिहाइश, इसलिए आप मजीद प्रैक्टिस कर लीजिएगा डिफरेंट वर्ड्स की ताकि आपको करेक्ट स्पेलिंग आते हों। क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट इज द नेम ऑफ किबला अव्वल? किबला अव्वल को मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है। वीवर्स, मस्जिद अक्सा जो है ये इस्लाम की तीसरी मुकद्दस जगह है। वीवर्स, ये जो मस्जिद अक्सा है ये यरूशलेम में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट इज फर्स्ट बिलीफ इन इस्लाम? इस्लाम में जो पहला बिलीफ है वो तौहीद है। तौहीद से मुराद ये है कि अल्लाह एक है। वीवर्स, ये 7 बिलीफ्स हैं, जैसा कि आपके सामने ईमान मुफस्सिल लिखा हुआ है, इसका तर्जमा भी आप देख लें, पढ़ भी लें। इसमें पहला जो बिलीफ है वो है अल्लाह पर ईमान, वननेस ऑफ गॉड, कि अल्लाह एक है, हर चीज़ उसके कब्जा कुदरत में है। दूसरे नंबर पर है बिलीव इन एंजल्स ऑफ गॉड, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान। तीसरे नंबर पर है अल्लाह की किताबों पर, इल्हामी किताबें 4 हैं उन पर ईमान। रोज़े आखिरत पर, क़यामत के दिन पर, डे ऑफ जजमेंट पर ईमान। उसके बाद बिलीव्स इन प्रीमेयरमेंट, के जो कुछ भी होगा वो अल्लाह के हुक्म से होगा, इस बात पर ईमान। उसके बाद लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद उठाए जाने पर ईमान। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ईमान मुफस्सिल का बिलीफ इन इस्लाम है। वीवर्स, इनकी तरतीब याद रखें क्योंकि बहुत से पेपर्स में पहला बिलीफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इन तमाम बिलीफ्स को याद रखिएगा और इनके नंबर्स भी याद रखें कि ये फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है। ये तमाम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 139, बैटल ऑफ यरमूक वाज फाउट इन? बैटल ऑफ यरमूक, जंग यरमूक 636 ईस्वी में लड़ी गई। वीवर्स, जंग यरमूक जो है ये उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में लड़ी गई। जंग यरमूक 6 दिन तक जारी रहने वाली जंग है जो कि अगस्त 636 ईस्वी में लड़ी गई। वीवर्स, ये यरमूक जो है ये एक दरिया का नाम है जिसके करीब ये जंग लड़ी गई, इसलिए इस जंग को जंग यरमूक या बैटल ऑफ यरमूक कहा जाता है। वीवर्स, अगर आप वायरलेस ऑपरेटर के नोट्स इस सीरीज को नोट्स की सूरत में मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा ई टेस्ट प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है।
ویورز مزید آگے جانے سے پہلے نوٹ کر لیں کہ ہم نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کر دی ہے. آپ گوگل پلے اسٹور پر جائیں, وہاں پر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کریں, آپ کے سامنے دوسرے نمبر پر ہماری ایپ آئے گی. یہی لوگو ہے جو ہمارے چینل کا ہے. اس ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان میں منعقد ہونے والے تمام امتحانات کی تیاری آپ اس ای ٹیسٹ موبائل ایپ سے بآسانی کر سکتے ہیں. کویسچن نمبر 140. ہر فیس از کوائٹ فیملیئر ڈیشز, خالی جگہ میں 2 آئے گا. اس کا چہرہ ہم سے کافی واقف ہے یا اس کے چہرے سے ہم کافی واقف ہیں. ویورز اگر آپ پاس پیپرز کو دیکھیں گے تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ہر پیپر میں 2-3 جو ہے پریپوزیشنز پوچھے گئے ہیں. پارٹس آف سپیچ کا استعمال ہے, اس لیے پارٹس آف سپیچ, پریپوزیشن وغیرہ ان تمام ٹاپکس کو لازمی تیار کریں. آپ کی اسکرین پر آئی بٹن شو ہو رہا ہے. یہ ویڈیو میں اکثر پیپرز کی تیاری کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ لازمی تیار کریں. اس آئی بٹن میں 2 ویڈیوز میں رکھ رہا ہوں. یہ 2 ویڈیو کو تیار کرنے سے آپ آنے والے پیپر میں آسانی سے 2-3 نمبر لے سکیں گے, کیونکہ اس ویڈیو میں صرف بیسک کنسیپٹ آپ کو بتائے گئے ہیں, انہیں آپ نے فالو کرنا ہے. انہیں فالو کرتے ہوئے بآسانی 2-3 نمبر آپ لے سکتے ہیں. کویسچن نمبر 141. I dash never seen such a drama. خالی جگہ میں have آئے گا. میں نے ایسا ڈرامہ کبھی نہیں دیکھا. کویسچن نمبر 142. I wish I dash how to play football. خالی جگہ میں نیو آئے گا. آپشن سی, کاش میں فٹ بال کھیلنا جانتا. کویسچن نمبر 143. Identify the sentence I will get some fruit from the market. یہ جو سینٹینس ہے یہ فیوچر انڈیفینٹ کا ٹینس ہے, کیونکہ اس میں ورب کی فیل کی پہلی فارم استعمال ہوئی ہے, اس کے ساتھ ول یا شیل کا استعمال ہے. ایسا سینٹینس جس میں فیل کی پہلی فارم استعمال کی گئی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ول یا شیل کا استعمال کیا گیا ہو, یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کہلاتا ہے. کویسچن نمبر 144. What is plural of mice? مائس کا پلورل جو ہے وہ ماؤس ہے. کویسچن نمبر 145. This is not accordance dash rule. خالی جگہ میں with کا استعمال ہوگا, یہ اصول کے مطابق نہیں ہے. کویسچن نمبر 146. PPC stands for most repeated question. PPC stands for پاکستان پینل کوڈ. PPC کو 1860 میں کریٹ کیا گیا. کویسچن نمبر 147. Aphiphobia is a fear of bees. شہد کی مکھیوں کا جو خوف ہوتا ہے اسے ایفیفوبیا کہا جاتا ہے. ویورز مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں, جس طرح بلندی کا, ہائٹ پہ کسی کو چڑھنے کا خوف ہوتا ہے, کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے, کسی کو آگ سے ڈر لگتا ہے, کسی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, اسے فوبیا کہا جاتا ہے. اور مکھیوں, شہد کی مکھیوں کا جو ڈر ہے اسے ایفیفوبیا کہا جاتا ہے. ہر خوف کا ایک نام ہے, جیسا کہ مکھیوں کا جو خوف ہے اسے ایفیفوبیا یا میلیزوفوبیا کہا جاتا ہے. یہ دونوں جو ہے شہد کی مکھیوں سے ڈر کا نام ہے. کویسچن نمبر 148. تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے. بہت سے پیپرز میں اس کے لغوی معنی پوچھے گئے ہیں. تشبیہ کے لغوی معنی ہے مشابہت, اور اس کے علاوہ بنیادی طور پر تشبیہ کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں. کویسچن نمبر 149. یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ یوم تکبیر 28 مئی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے. اسی دن کی یاد میں پاکستان ہر سال یوم تکبیر 28 مئی کو مناتا ہے. کویسچن نمبر 150. قائد اعظم نے 14 نکات کب پیش کیے؟ قائد اعظم نے 14 نکات 31 مارچ 1929 کو پیش کیے. ویورز 1928 میں جواہر لال نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی تھی جس کا نام تھا نہرو رپورٹ. اس رپورٹ میں مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا. اس قسم کی کنڈیشنز تھی اس میں جو مسلمانوں کے سراسر خلاف تھی. تو اس نہرو رپورٹ کے جواب کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح نے 31 مارچ 1929 کو 14 نکات پیش کیے. ویور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وائرلیس آپریٹر سیریز کے پارٹ 7 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل ای ٹیسٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر کے جو مزید پارٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹسٹ پیپر جو ہیں وہ آپ کو بر وقت مل سکیں. نیکسٹ ویڈیو میں وائرلیس آپریٹر سیریز کے پارٹ 7 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.